हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट पायस क्लासेस। और आज हम लोग फिर से स्पीडी रिवाइज योरसेल्फ का अगला सीरीज़ लेकर के आए जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्टफुल होगा। तो बिना वक्त गवाए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों आपको पता है पुर्तगालियों की देन है हमारे यहाँ तंबाकू की खेती, आलू की खेती, तंबाकू की खेती, है ना, ये सारी जो है पुर्तगालियों की देन है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा जो है दोस्तों वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे, तो इसलिए शांति निकेतन का उनसे संबंधित है। अगला सवाल है कि क्रिकेट खेल में विकेटों को बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपको पता होगा कि 22 गज होती है। बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल जो है वो है पश्चिम बंगाल का। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो चेचक रोग जो है दोस्तों विषाणु के कारण होता है। ओरे विले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये संबंधित है अरविंद घोष से। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुलभ ऋण, जो आसानी से मिल जाता है हमें। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। अगला सवाल देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती। मुगल शासन ने मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। नागालैंड कब राज्य बना था? तो दोस्तों ये बना था, ऑप्शन और देख लेते हैं, तो ये बना था 1963 को। अगला सवाल है, भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 14वीं शताब्दी में की गई थी। लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है फ्रांस के द्वारा। अगला सवाल है, जात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो जात्रा है वो पश्चिम बंगाल का है, और बाउल भी है वो पश्चिम बंगाल का है। सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है मणिपुर में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था वाटसन एवं क्रिक ने। इसको आप याद कीजिए, ये क्या कह रहा है, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल यानी दो। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में कि दो नाम से कौन है, मैं बस इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो डबल हेलिक्स के डीएनए के डबल हेलिक्स की बात होगी तो वाटसन एवं क्रिक, ठीक है, दो नाम है वाटसन एवं क्रिक। ऐसे इसको अलग अलग करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। डबल हेलिक्स जो है डीएनए का डबल हेलिक्स जो है, डबल हेलिक्स कहने का मतलब है कि ये जो ऐसा होता है ना दोस्तों, इसको डबल हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का श्रेय दिया था वाटसन एवं क्रिक को। अगला सवाल है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी पर है। लावनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का दोस्तों। और बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो ये माना जाता है इंग्लैंड को, है ना। आपने लगान देखा होगा तो आपको पता होगा ये बात। अगला सवाल है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल वो स्वीडन के निवासी थे। तेल द्वीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, छोटे से दर्पण में चीज़ों को अच्छे से दिखा देता है विस्तार करके कि पीछे और क्या चीज़ें चल रही हैं, पीछे की गतिविधियों को देखने के लिए, साइड की गतिविधियों को देखने के लिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो दोस्तों ये है 288 फीट। भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला सवाल है, बोफार्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया था हवा की गति को मापने के लिए। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पनिहारी किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं,
बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलूर जो है वो यांगची नदी के तट पर स्थित है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो ये है अरविंद घोष। एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। रोम किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये टाइबर नदी के तट पर। अगला सवाल है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब का। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सॉरी, ये रिपीट हो गया। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? कहाँ किया था? तो उन्होंने किया था पहला सत्याग्रह का शुरुआत चंपारण से। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। भारत हेतु संवैधानिक सुधार से संबंधित मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। ठीक है। एक है मार्ले मिंटो। मैं एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू, ये दोनों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे? मार्ले मिंटो ये छोटा लिखा है तो ये 1909, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, इनका नाम बड़ा है तो इसको आप याद कर लीजिएगा 1919 से, है ना। तो ऐसे करके दोस्तों मैंने भी याद किया था, तो ये शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन आए और हम आपके लिए ऐसी ही इनिशिएटिव और लेके आते रहे। और दोस्तों अभी आपका जो ये फेज़ चल रहा है ना, सभी के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हर किसी को प्रॉब्लम है। कोई अपनी लाइफ में पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई अच्छा आदमी बनने के लिए, तो कोई समाज को सर्व करने के लिए। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं दोस्तों, लेकिन उन सब में अभी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ है कि एक अच्छा इंसान बनना और अच्छे इंसान के साथ अच्छा एजुकेशन लेना। अगर हमारे पास अच्छा एजुकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो दोस्तों फालतू की बातों में आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अभी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके जो निजी ज़िंदगी में चल रही है, क्या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये समय किसी तरीके से हम बर्दाश्त करें और आगे के लिए देखें कि हमारा आगे आने वाला जो कल है वो सुनहरा हो सकता है। लेकिन हम अगर आज में रह जाएंगे दोस्तों, तो हम अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकते हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप अगली बार से इस बात को ध्यान रखेंगे और परेशान नहीं होंगे बिल्कुल। आप देखिए, हम नौकरी होना ये एजुकेशन का पार्ट नहीं है। हम पढ़ाई अपने नॉलेज के लिए कर रहे हैं, अपने स्किल के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हर किसी को होती है, तो आप इतना परेशान ना हो, आप अपने नॉलेज को डेवलप करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं आपसे नए सवाल और नए प्रश्नोत्तरी के साथ।